अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप सच्चाई पर मबनी खबरें, मौजूदा हालात की ताज़ा अपडेट्स और आवाम की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं टीएलपी के एहतजाज के बारे में, जो एक बार फिर पूरे मुल्क में एक नई सूरत-ए-हाल पैदा कर चुका है। मरीदके से शुरू होने वाला ये एहतजाज अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका है। लाहौर, गुजरानवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी तक जगह जगह सड़कें बंद हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, आंसू गैस, लाठी चार्ज और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक मरीदके के करीब पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ, जिसमें अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें एक पुलिस अहलकार भी शामिल बताया जा रहा है। कई जख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और कुछ मकामात पर हालात अब भी कशीदा हैं। नाज़रीन, इत्तलात ये भी हैं कि हुकूमत ने मुजाहिरीन को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है और अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियां बंद, कारोबार रुके हुए और माहौल में खौफ की फिजा छाई हुई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखना ज़रूरी है, जबकि टीएलपी के रहनुमाओं का कहना है कि उनके कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और जब तक गिरफ्तार साथियों को रहा नहीं किया जाता, वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि साद रिज़वी की एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें वो अपने कारकुनों को सब्र व तहम्मुल की तलक़ीन करते सुनाई दे रहे हैं, मगर कुछ हल्के उसे हुकूमत की साजिश करार दे रहे हैं। इधर आलमी मीडिया ने भी इस मामले को नुमायां कवरेज दी है। रॉयटर्स, आंध्र प्रदेश न्यूज़ और फ्रांस 24 के मुताबिक पाकिस्तान में ये एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने धरने के मकाम को ज़बरदस्ती खाली करवाने की कोशिश की। इस दौरान झड़पें हुईं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और हालात काबू से बाहर हो गए। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे में आम आवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दुकानदार परेशान, मजदूर बेरोज़गार और तलबा घरों में महसूर हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत और मजहबी जमातें मिल बैठकर इस मसले का परअमन हल निकाल सकेंगी, या एक बार फिर मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ रहा है? आखिर में नाज़रीन, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, आपके ख्याल में इस सूरत-ए-हाल का असल जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या टीएलपी की क़यादत? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी आवाज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एहतजाज के अगले मरहले पर मज़ीद ताज़ा हक़ाइक़ और ऑन ग्राउंड अपडेट्स लाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।